हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में अपन चर्चा करेंगे केंद्रीय विद्यालय पीआरटी इंटरव्यू टाइम रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के बारे में। यानी ये डॉक्यूमेंट्स आपको ज़रूरी तैयार करने हैं, क्योंकि आपके जब इंटरव्यू होगा उसी टाइम में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी साथ में ही होता है। तो आपको ये ज़रूरी जो डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट मैं बता रहा हूँ ये आपको रेडी करने हैं, और अगर आपके पास रेडी हैं तो इग्नोर करना है। तो सबसे पहले इस वीडियो में मैं आपको जो भी ज़रूर डॉक्यूमेंट्स है वो सारे अच्छे से बताने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। सबसे पहले जो आपका डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करेंगे वो आपका फॉर्म प्रिंट। फॉर्म प्रिंट ये आपके पास होगा, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप जेरोक्स वगैरह लगा के जो फाइल रेडी करोगे तो उसमें आपको सबसे ऊपर यही लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसी के माध्यम से वो आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं। इसमें फॉर्म में आपने क्या क्या कितना डिग्री दिखाया है, कितना क्या आपने वो दिखाया, सारा इसी के माध्यम से वो चेक करेंगे। फिर उसके बाद में आपका 10th का मार्कशीट होगा और सर्टिफिकेट होगा। सर्टिफिकेट पहले जो स्टूडेंट है उनका अलग से आता था, बाद में ये उसी मार्कशीट के अंदर भी है, तो ये कन्फ्यूजन नहीं होना है। उसके बाद में 12th का मार्कशीट आपका होना चाहिए, उसके साथ में सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर नेक्स्ट जो आपका डॉक्यूमेंट्स रहेगा वो है आपका डीएलएड, जेबीटी, बीएसटीसी जो भी आपने कर रखा है उसका मार्कशीट, और मार्कशीट के साथ में यानी आपका फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों का मार्कशीट होना चाहिए, ओरिजिनल और उसका जीरोक्स होना चाहिए। क्योंकि जब आपका इंटरव्यू टाइम में जब वो पैनल बैठता है तो आपके पहले ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करते हैं, जितना परसेंटेज आपने उसमें भरा है सेम उतना ही होना चाहिए। अगर उसमें आपका प्रॉब्लम है तो आप एक एफिडेविट वगैरह तैयार करवा लीजिएगा। नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट्स रहेगा आपका डीएलएड या बीएसटीसी का जो सर्टिफिकेट है वो आपको उसके साथ में लेके जाना, यानी ये भी आपको रेडी रखना है। इसके साथ में जो राजस्थान के जो स्टूडेंट हैं उनके साथ में एक स्काउट गाइड का एक सर्टिफिकेट और आता है, वो आपको ज़रूरी आपको सबमिट करना है। क्योंकि जो आपका केंद्रीय विद्यालय का जो प्राइमरी सेक्शन होता है उसमें कब एंड बुलबुल होता है यानी स्काउट्स के लिए, तो आपका जो ये स्काउट का जो सर्टिफिकेट है ये आपको प्लस पॉइंट देगा, और ये आपको डिग्री का इस ज़रूरी भी है। राजस्थान का जो बीएसटी से आपने कर रखा है तो इसमें आपको स्काउट का सर्टिफिकेट लगाना बहुत ही कंपलसरी रहेगा और आपको प्लस पॉइंट भी रहेगा। नेक्स्ट जो आपका रहेगा डॉक्यूमेंट्स वो आपका डोमिसियल सर्टिफिकेट रहेगा। उसके बाद में कास्ट सर्टिफिकेट। अब कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इसमें दिक्कत ये रहती है कि ओबीसी का और एसटी, एससी और ईडब्ल्यूएस इनका कैसा क्या रहना चाहिए। देखो कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में बात करेंगे तो कास्ट सर्टिफिकेट आपका जो एससी और एसटी इनका लाइफ टाइम होता है। अगर आपने बना रखा है सेंट्रल का कोई दिक्कत नहीं है एसटी और एससी को। इसके बाद में ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस का, इनको जैसे मान लो अभी जैसे आपका इंटरव्यू का जो कॉल लेटर आएगा उसमें मेंशन भी किया हुआ है, उसका फॉर्मेट भी आएगा, तो ये आपको एकदम न्यू होना चाहिए, यानी 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। और इसके बाद में जो आपका जो भी क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग इसको बना लीजिएगा। अगर ये आपके पास नहीं है, एकदम न्यू नहीं है, तो आप जैसे केंद्रीय विद्यालय फॉर्मेट डालने वाला है तो उसमें फॉर्मेट है आपको सीधा भी बना सकते हो। उसके बाद में जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स आपका वो देखिएगा। अगला जो सर्टिफिकेट है आपका वो सीटेट मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट। तो पहले क्या होता था, मार्कशीट अलग से आता था और उसमें सर्टिफिकेट बाद में आता था। तो इसके लिए जब हमारा इंटरव्यू था उस टाइम में भी थोड़ा इसके बारे में काफ़ी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स आ रही थी, क्योंकि हमारा तो बाद में था तो उसमें सर्टिफिकेट मार्कशीट दोनों साथ में थे। तो न्यू वालों को ये दिक्कत नहीं है, पहले का कोई कैंडिडेट है तो वो अपना देख लीजिएगा। उसके बाद में बायोडाटा फॉर्म, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये जैसे ही इंटरव्यू का आपका कॉल लेटर वगैरह आएगा, एडमिट कार्ड आएगा, उसके साथ ही बायोडाटा फॉर्म आएगा। इसके लिए मैं आपको एक सेपरेट वीडियो अलग से बनाने वाला हूं, क्योंकि आपका इंटरव्यू जो आपका बायोडाटा होगा इस पर आपका 50% इंटरव्यू इसी को आपका डिसाइड करने वाला है, क्योंकि उसमें आपका सारा भरवाया जाता है। उसके बाद में है आपका एनओसी। एनओसी अगर आप पहले से किसी अदर डिपार्टमेंट में वर्किंग में हो तो वहाँ से आपको एनओसी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। जो आपका एडमिट कार्ड आएगा उसके साथ में एनओसी का जो फॉर्मेट आएगा उसको फिल करके आपको सबमिट करना है। उसके बाद में आपको अदर सर्टिफिकेट्स में जैसे मान लो अगर गर्ल्स है और उसने जैसे मान लो मैरिज सर्टिफिकेट है,
उसके नाम में कोई दिक्कत है या मतलब किसी कैंडिडेट के नाम में दिक्कत है तो वो एफिडेविट सर्टिफिकेट वगैरह लगा सकता है। उसके बाद में अगर आप मान लो उस टाइम में आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं था, अभी आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है, तो ऐसा सर्टिफिकेट आप लगा के और आप ग्रेजुएशन अपना शो कर सकते हो। उसके बाद में भी अगर आपका कोई अदर सर्टिफिकेट, जैसे आपका स्कूल लेवल पे या जैसे बाद में कॉलेज लेवल पे आपने मान लो कोई अच्छा खेल वगैरह में भाग लिया है और उसमें आपने जैसे मान लो कोई प्राइज़ वगैरह जीता है जिसका आपका सर्टिफिकेट हो यानी गवर्नमेंट अप्रूव्ड हो, तो आप वो अटैच कर सकते हो क्योंकि वो आपका प्लस पॉइंट हो सकता है। इसको आप लास्ट में लगा सकते हो। उसके बाद में अगला जो डॉक्यूमेंट्स है वो देखेंगे। इसमें आपके अदर डॉक्यूमेंट्स में आपका कोई डॉक्यूमेंट्स जैसे मान लो आप ग्रेजुएशन मान लो उसमें नहीं भरे हो फॉर्म में, तो आपको लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपने फॉर्म में फिल किया है तो ग्रेजुएशन का मार्कशीट है, डिग्री है और आपने पोस्ट ग्रेजुएशन जो आपने फॉर्म में दिखाया है उसी के अकॉर्डिंग आपको इसमें डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। उसके बाद में अगर आपने नहीं लगाया तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पीआरटी के लिए आपको जो आपका डीएलएड है, बीएसटीसी है, जेबीटी है, प्लस में आपका 12th का और 10th का मार्कशीट चल जाएगा और सीटेट, ये मतलब जो अदर डॉक्यूमेंट्स है यही चाहिए। उसके बाद में अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट्स में कमी रहती है तो आपको घबराने का ज़रूरत नहीं है। उस टाइम आपसे एक एप्लीकेशन वगैरह लिखवाया जाएगा और बाद में जब भी आपका इंटरव्यू मान लो क्वालिफाई हो जाएगा यानी आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपके स्कूल लेवल पे आपको वो डॉक्यूमेंट्स पहले आपको सबमिट करना पड़ेगा। उसके बाद में अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत है डॉक्यूमेंट से संबंधित हो या और किसी प्रकार का हो तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। और बाकी इंटरव्यू के लिए मैंने आपको एक अलग से सीरीज शुरू की है, तो आप जाके वो चेक कर लीजिएगा। बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट यानी आपका इंटरव्यू में उसमें अच्छा योगदान रहने वाला है। तो इसी के साथ ही आई होप यू आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।